Hi, hello students. Welcome to my YouTube channel विजन मैथमेटिक्स क्लासेज। हम आप लोग के बीच पढ़ा चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पर कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये 5 प्रॉब्लम आज देख रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अंडर रूट नीचे वाले का कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना किए, ये ऊपर वाला में हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये वाला रूट अंडर है और होल स्क्वायर भी है, तो आपस में रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे में हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर में साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा। और इधर हम आपस में डिवाइड करते हैं इंडिविजुअली। यहाँ से मिलता है 1 बाय कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और इसका ये जो रेसिप्रोकल है कॉस 1 का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। कॉस 1 थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, और ये कॉस अपॉन साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और यही लाना था, यही लाना भी था, इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। और इसी तरह से हम सेकेंड प्रॉब्लम को भी देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम LHS इक्वल टू कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं तो 1 का स्क्वायर और इधर साइन का स्क्वायर, यानी एलसीएम लेते हैं, गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आता है 1 माइनस साइन थीटा और इधर आता है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से गुना करते हैं तब यहाँ पर कॉस थीटा, इधर से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से ये वाला जो है आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से 2 cos थीटा
और नीचे वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला पावर इसको कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ से बच रहा है 2 कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से लिख दे सेक थीटा। इक्वल टू RHS, यही लाना था। सबसे पहले क्या कि ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसमें इतना से गुणा करते हैं और इसमें इतना से गुणा करते हैं, और आपस में गुणा करने के बाद ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जो है वो कट रहा, आपस में कैंसिल हो रहा। सिंगल फंक्शन जो बच रहा है कॉस थीटा ऐड होके टू कॉस थीटा आ रहा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का जो पावर है ये ऊपर वाला कॉस थीटा जो कैंसिल कर देता है, यहाँ से बच रहा है ऊपर में 2 और नीचे में कॉस थीटा। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसीलिए 2 सेक थीटा। और इसमें भी यही बात है, नीचे वाले से हम क्या करते हैं उसका बीच का साइन बदल देते हैं और उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। रूट में आता है तो रूट से गुना करते हैं, और रूट हटाने के लिए ऐसा काम करते हैं, रूट हटाने के लिए ऐसा काम करते हैं। हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। तीसरा नंबर प्रॉब्लम है LHS इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1। ट्राइगोनोमेट्री में किसी भी प्रॉब्लम को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम है किसी भी फंक्शन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। साइन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। यहाँ पर भी लिख दें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा होता है। इधर से +1 कर दें और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से हमको आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इधर नीचे में कॉस थीटा। इसमें भी यही काम करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसमें भी एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, इधर हो जाता है कॉस थीटा। ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जा रहा है, और इससे आगे लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और आपस में एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम हमारा इतना आ गया, और ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम इसमें डिवाइड करते थे, इतना वाला बच रहा है, और नोमिनेटर में जो बचता है एलसीएम लेने के बाद जो डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो बचता है उसमें हम आपस में गुणा करते हैं। नोमिनेटर में उतना से गुणा करते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों को आपस में गुणा किए, इधर से मिल रहा है साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये प्रोडक्ट वाला टर्म जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो पावर है साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, यहाँ से बच रहा है 2 बाई साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है। यहाँ से लिख दे 2 कॉसेक थीटा, यही निकालना था RHS प्रूव, यही प्रूव करना था। और सेकंड प्रॉब्लम, 4th नंबर प्रॉब्लम है, इसमें भी यही काम करते हैं। ये साइन बट्टे कॉस 1 माइनस कॉट के रूप में सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, साइन में करते, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम LHS इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ से फिर लिख दें कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यहाँ से आपस में एलसीएम लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इसमें एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ से भी यही काम करते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या होता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये वाला नीचे वाला जो है ये ऊपर हम चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से ये वाले को माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से जो माइनस लेते हैं तो साइन वाला माइनस वाला प्लस में चला आया और माइनस प्लस वाला माइनस में। और यहाँ से आफ्टर जब दोनों सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला टर्म दोनों सेम है, केवल ये वाला टर्म सेम नहीं है, इसका एलसीएम यही होगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन वर्ड को हम कॉमन ही लिखते हैं। कॉमन टर्म था तो उसको कॉमन लिख दिए, एक बार लिख दिए। और यहाँ से इससे डिवाइड करते हैं तो ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है, केवल ये वाला बच रहा है, तो यहाँ से साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। और यहाँ से कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ से कितना हो रहा है, साइन क्यू थीटा हो रहा है। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, यानी साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर जो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना होता है इसका फॉर्मूला।
यहाँ से लिख दे डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला टर्म जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ से कहते हैं इसको डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है 1, और इधर से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो लाना था। RHS प्रूव्ड। सबसे पहले क्या किए, ये वाले प्रॉब्लम का साइन कॉस में कन्वर्ट किए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 था तो वहाँ साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर भी एलसीएम लिए तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये कट तो नहीं रहा, ये नीचे वाला है ना ऊपर वाला में चला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये नीचे वाला जो है ये ऊपर वाला में चला जाएगा, है ना। दूरस वाला ऊपरे में जाता है स्क्वायर होकर के, है ना। ये वाला यहाँ पर क्या कि स्क्वायर हो गया, और ये वाला ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस इसलिए किए कि दोनों जो नीचे वाले टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम हो जाए, कॉमन लेने में, तब एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होता, इसलिए माइनस कर दिए। और यहाँ से दोनों डिनोमिनेटर में इतना कॉमन है तो कॉमन का एलसीएम तो नहीं होता, वही हो जाता है। यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम इतना नहीं है, कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये वाला कॉमन है तो कॉमन का एलसीएम कॉमन ही होता है। और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ से मिला, ये वाले पार्ट से डिवाइड किए तो बच रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा से ऊपर में गुना हो जाएगा तो साइन क्यू थीटा। यही बात यहाँ पे भी होगा, कॉस क्यू थीटा। और यहाँ से जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो हम यहाँ पर यही फार्मूला को अप्लाई किए हैं, यहाँ पर यही फार्मूला को अप्लाई किए हैं। अप्लाई करने के बाद आफ्टर रिजल्ट आ रहा है RHS। अब 5 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से लिखिए LHS इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। जैसा रिजल्ट कह रहा है वैसी तरह हम निकालते हैं। क्या कर दें, इसको होल स्क्वायर भी कर दे रहे हैं और रूट भी लगा दे रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर भी किए और रूट भी लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रूट भी लगाए और होल स्क्वायर भी कर दिए, आपस में कैंसिल आउट होकर उतना ही आएगा। यहाँ पर इतना का होल स्क्वायर भी किए और रूट भी लगा दिए, इसका मतलब है इसको पावर हाफ भी डालें और इतना भी पावर डाले थे, कैंसिल आउट होकर 1 आ रहा है, रूट हट जा रहा है। और करना क्या है, अगले स्टेप में रूट रहने देना है और होल स्क्वायर के फॉर्मूला को उसको तोड़ देना। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2ab यानी tan थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस से tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। tan स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से ये जो होता है tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है 1 होता है। और फिर पिछले क्लास में कराए थे पार्ट 1 में, ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 1 में कराए थे कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये -1 और ये -1 मिलके 2 -1 आ जाता है, -2
और यहाँ से ये +2 ये आपस में कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से हम लिख दें जैसा कह रहा है आंसर उसी तरह से हम भी लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता, यही लाना भी था, RHS प्रूव, यही प्रूव करना था। बहुत सिंपल तरीका, जैसा प्रॉब्लम दिख रहा है हमारा प्रयास उसी में रहना चाहिए कि उस रूप में हम लिख दें। तो मेरा प्रयास राइट साइड जैसा दिख रहा था उसी तरह हम किए, रूट लगाए और होल स्क्वायर किए, और हर होल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ दिए। यहाँ से 10 स्क्वायर +2 10 इंटू कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ से जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से कि इतना इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 और +2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से -1 के -2 और यहाँ से +2 आपस में कैंसिल हो रहा है, इतना ही लाना था राइट साइड।